आज हम डिस्कस करेंगे, आप सभी को पता है कि केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों का ही एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द। मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी या मार्च के महीने में हो सकता है। तो उसके लिए आज हम बुक्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बुक पढ़कर हम आसानी से इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल है। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। तो आपसे डिस्कस करती हूँ कि केवीएस में जो सेक्शन है, जनरल सेक्शन है, जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, उसकी बुक्स मैं आपके लिए साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले ईवीएस पीआरटी के लिए, जो कि पीआरटी में है ईवीएस, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं और उसी से रिवाइज करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। जब आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिन पहले होगा तो उस टाइम आपको ये सारी नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। तो आपको नोट्स बनानी है फ्रॉम क्लास 3rd to 5th। इतना तो आपको ज़रूर ही बनाना है। क्लास 3rd to 5th की पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है आपको। अगर इसके बाद भी आपको टाइम मिलता है तो आप 6 to 8 भी देख सकते हैं, बट 3rd to 5th तो बहुत नेसेसरी है। उसके बाद हिंदी की बात करें, तो हिंदी की बुक के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए आप ले सकते हैं लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर पर दोनों ही। तो इसे आप परचेज कर सकते हैं और इसे आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए मैं आपको बुक बताना चाहूँगी, तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो सभी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो से परचेस कर लेते हैं और उसे रख लेते हैं तो वो आपके आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। सीडीपी जो आपका सेक्शन है, वो आप एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है हिमांशी सिंह, उनकी वीडियोस से आप सीडीपी प्रिपेयर कर सकते हैं, या उनकी बुक भी आती है, उसको भी परचेस कर सकते हैं। इन्होंने सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आप उनका कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, पेडागॉजी स्पेशल। ये आप ले सकते हैं। मैथ्स अगर आप कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो है अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपके पिछले साल 2018 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलजेब्रा से और मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में आपको मेनली फार्मूला याद रखना है। अगर आपने फार्मूला अच्छे से तैयार कर लिया और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है तो उसके बाद ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा मैथ्स में। मेंसुरेशन, अलजेब्रा के लिए आप मेंसुरेशन, अलजेब्रा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, जैसे टाइम एंड वर्क, SI एंड CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। इसमें से मोस्टली जो आपको पढ़ना है वो एनसीईआरटी पढ़नी है मैथ्स के लिए 6 to 8, और इनके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो आपके ज़्यादातर मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आराम से। उसके बाद रीजनिंग के लिए अगर मैं बताऊँ, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, तो रीजनिंग में आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो पूरा पीआरटी का हमने डिस्कस कर लिया, और जो जनरल सिलेबस था, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी सेम है वो सिलेबस, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपको टीजीटी में क्या पढ़ना है। तो टीजीटी में आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आपको उस सब्जेक्ट की
एनसीईआरटी पढ़नी है पहली बात तो। 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है टीजीटी के लिए आपको, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे टीजीटी साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो टीजीटी साइंस के लिए आपको टीजीटी साइंस 6th to 10th एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। अगर मैं पीजीटी के लिए बात करूं तो पीजीटी से भी आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये साइंस में जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, बायोलॉजी, वो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी सीरीज़ एक लॉन्च की है। उस सीरीज़ में, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप एनसीईआरटी की वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ाई है, वो आप एनसीईआरटी सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप पीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट की, मान लीजिए आप सोशल साइंस से हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री, आपका पीजीटी हिस्ट्री है, तो आपको हिस्ट्री की 11th and 12th एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये मैंने आपको सारी बुक्स बता दी कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी ज़रूरी है। तो ये बुक्स आपको, कुछ बुक्स के लिंक मैं आपको दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर उसको परचेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपको अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के आती रहूँगी। थैंक यू।